संपुट 3। श्री राधे ने कहा कि हे सखी, जिस समय चित्त राग युक्त होता है, अर्थात जिस समय चित्त में एकमात्र प्रिय व्यक्ति के सुख तात्पर्य के अलावा अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती, तथा जिस समय चित्त विचार और अविचार दोनों से रहित होता है, ये अवस्थाएं यदि स्वभाव रूप सिंहासन पर विराजमान है, उसी समय प्रियजन को सुखी देखने से जो सुख होता है, वही सुख स्वभाव में अधिरूढ़ होकर के स्वाभाविक चेष्टाओं द्वारा प्रेम को दिखा देता है। एक होता है साधक, दूसरा होता है सिद्ध। साधक की कोशिश होती है, सिद्ध उस कोशिश में पारंगत होता है। जैसे घोड़े पर चढ़ने की कोशिश को आरुरुक्षु कहते हैं, और घोड़े पर चढ़ने में जो पारंगत हो गया उसे योगारूढ़ कहते हैं। यही भाव यहाँ प्रेम में बताते हैं कि जो अन्य कोई भी विचार नहीं करता, या जिसे अन्य कोई विचार आता भी नहीं, यदि विचार आता है तो अपने प्रियतम के सुख के विषय का ही विचार आता है। इसमें कोशिश नहीं, स्वभाव हो गया है। ऐसा प्रेमी जब अपने प्रियतम को सुख देने के लिए कर्म करता है, उससे प्रियतम को जो सुख मिलता है, उस सुखी प्रियतम को देख करके उस प्रिय की, प्रेमी की जो दशा होती है, वह दशा अधिरूढ़ दशा, यह दशा स्वाभाविक होती है। उस दशा में उसके द्वारा जो चेष्टा होती है, वो चेष्टा द्वारा उसका प्रेम हमें दिखता है। प्रेम में दशा से तात्पर्य प्रेम के उदय होने पर चित्त की कुछ विशेष अवस्थाएं होती है। जैसे चित्त की प्रथम अवस्था होती है कि चित्त राग युक्त हो जाता है। अत्यंत दुखजनक वस्तु में भी प्रियजन की प्राप्ति की संभावना से चित्त परम सुख के सागर में डूबता है। वो उपाय से या किसी प्रकार प्रियतम के आने से दुख हरेगा, इसलिए खुश होता है, ऐसा नहीं। दुख में वह नाचता है कि मेरा प्यारा आएगा या आया, मैं उनकी सेवा करके उन्हें सुख दूं, अन्य से तो उसका संबंध कट गया है। अतः दुखजनक वस्तु उसे दुख नहीं दे सकती। प्रिय से सुख पाने की वृत्ति प्रिय से प्रेम सिद्ध नहीं करती, पर और सुखजनक वस्तु में प्रियजन की अप्राप्ति की संभावना उसके चित्त को दुख के सागर में डुबा देती है, और सुख में वह रोता है, तड़पता है, मूर्छित होता है, प्रलाप करता है। चित्त की अवस्था उसके तन को प्रभावित करती है, और उसी अनुसार उसकी चेष्टा हमें दिखा देती है कि वह उसका प्रीतम है, उससे उसका राग है। अतः इसकी यह दशा है। संत मिलन से सुख मिलता है और विरह से दुख। तो संत से प्रेम है, मिलत एक दारुण दुख दोही, बिछरत एक प्राण हरि लेहि। यह भावना। जैसे भरत जी को अयोध्या का राज्य मिला तो ये बहुत सुख की वस्तु थी, परंतु वो सुखजनक परिस्थिति में भी उनका चित्त दुख के सागर में डूब गया, क्योंकि उनके प्रियतम श्री राम जी उनसे दूर हो गए। तो उनकी चेष्टाएं क्या हुई? माता को न कहने योग्य वाक्य कहे, आंखों से आंसू बरसे, हा राम कह के रोए, सदा नंदी ग्राम में तपस्या में जीवन जिए, लेकिन इन सुख संपत्ति को कभी नहीं भोगा। उनकी चेष्टा ने सबको समझा दिया कि भरत जी के प्रियतम परमात्मा श्री राम है, संसार नहीं। विदुर जी, उनको दुर्योधन ने राज्य से बाहर निकाल दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कोई भी नहीं बोल सके, किसी की भी नहीं चली, सबको छोड़ के जंगल में रहने जाना पड़ा। ये बहुत दुखजनक वस्तु थी। उस पर उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। उन्हें इच्छा थी कि प्रियतम हमारे यहाँ आए, हम उन्हें जिमाए भोजन कराएं। पति पत्नी दोनों रोने लगे। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए भगवान को खिलाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तेरे घर नहीं खाऊंगा,
व्यक्ति दो अवस्थाओं में ही किसी के यहाँ खाता है, या तो प्रेम हो या कोई अन्य खिलाने वाला न हो, तो मजबूरी में खा लेता है। तो देख, तेरा मेरा तो कोई प्रेम नहीं है और मुझे खिलाने वाले लाखों पड़े हैं, मैं तो विदुर काका के घर खाऊंगा और भगवान चल दिए। दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ, ऐलान करवाया कि कोई भी व्यक्ति विदुर को सामान नहीं देगा, अगर दिया तो उसे मृत्यु की सजा मिलेगी। वहां विदुर को किसी ने सामान नहीं दिया। अंत में तालाब किनारे उगी साग भाजी तोड़ के लाए, उसका साग बनाया और भगवान उनके द्वार पर आ गए। कितनी दुखजनक परिस्थिति थी। प्रीतम द्वार पर खड़े हैं और उन्हें खिलाने के लिए कोई उत्तम वस्तु नहीं है। भगवान ने कहा, अरे भक्त, साग तो है, और बड़े प्रेम से उनके साग को खाया। प्रिय को सुख से साग खाते देख करके दुखजनक परिस्थिति में भी चित्त सुख सागर में डूब गया। उनकी चेष्टा क्या हुई? गदगद कंठ नयन बह नीरा, रोम हर्षित हो गए, सुख से पुलकित हो गए। तब भगवान के प्रेम में डूबे विदुर के लिए भक्तों ने गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधा और गोपियों की भी यही दशा थी कि कृष्ण सामने हो तो सब सुख, और कृष्ण दूर चले जाए या नहीं दिखे तो दुख ही दुख। चित्त की ऐसी अवस्था को राग कहते हैं। चित्त की दूसरी अवस्था है चित्त का शुद्ध हो जाना। प्रियजन के सुख तात्पर्य से रहित अन्य कोई अभिलाषा उस समय उसके चित्त में उदित नहीं होती। अन्य अभिलाषा का क्या मतलब? किसी के सामने अपने सौभाग्य का मत दिखाना, किसी से राग द्वेष नफरत करना, किसी का बिगाड़ना, किसी को बदनाम करना, किसी को मारना, खून करना इत्यादि। और उसमें मैं विद्वान या अनपढ़, गरीब या अमीर, गोरा या काला, कोई भी भेद नहीं रहता है। ये करना अशुद्धि है और ना करना शुद्धि है। हम प्रथम संपुट में बता चुके हैं कि प्रियतम के सुख के अलावा कोई विचार उसके चित्त में है ही नहीं। वो तो प्रियतम में हो गया है, अन्य बातें उसके चित्त में कहाँ से हो? वो तो अपने विषय में भी नहीं सोचता है, उसका मैं तो प्रिय में खो गया है, तो अन्य का विचार उसके चित्त में कहाँ से हो? ऐसा प्रेमी ही राधे की तरह कह सकता है कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बश की नहीं है। ये प्रेम में डूबे शुद्ध चित्त की अवस्था है। उसके लिए प्रीतम के सिवा दूसरा है ही नहीं। तभी कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। वह द्वैत में है, वहां द्वैत के गुण या दोष कहाँ से उपस्थित हो? जहाँ देखता है प्रीतम के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसीलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। पंडित वही है जो अद्वैत में स्थित है। भक्त प्रेम के द्वारा अद्वैत में स्थित हो जाता है, इसे ही शुद्ध चित्त कहा जाता है। ऐसा प्रेमी कुछ भी करे तो सब ठीक, वो तो प्रयत्न से सुखी करने में लगा है। उसके द्वारा किसी का बुरा हो गया तो भी वह दोषी नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति किसी को दुखी करने की नहीं थी। प्रभु प्रेम में घर छोड़ के भाग जाना, गुरु सेवा में प्रथम रहना, दूसरे लोग उसको दोष देते हैं, देखो हमें बुरा बनाते हैं, इसका नाटक तो देखो, लेकिन वो तो अपने सुख, प्रियतम को सुख देने की मस्ती में लगा है। संसार में भी देखो, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए घर बार सब छोड़ करके चली जाए, वो नहीं चाहती कि उसके घर वालों की बदनामी हो,
लेकिन वो अपने प्रियतम को सुख देने के लिए ऐसा कदम उठा लेती है कि उसे और किसी की परवाह नहीं होती है। ऐसी वृत्ति का नाम, इसी को शुद्ध चित्त कहा जाता है। प्रेम में चित्त की तीसरी अवस्था है कि प्रेम का परिचय पाने की वृत्ति चित्त में नहीं रहती। परिचय पाने की वृत्ति का अर्थ है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं वगैरह। यह जानने की इच्छा किसी के परिचय पाने की वृत्ति है। यहाँ लिखा है कि प्रेम का परिचय पाने की वृत्ति, यानी जिसमें प्रेम का उदय होता है उसके चित्त में प्रियतम के प्रेम का परिचय पाने की वृत्ति नहीं रहती है। यानी प्रेमी अपने प्रियतम के प्रेम में ऐसा मस्त है कि उसमें यह वृत्ति ही नहीं है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं वो प्रियतम मुझे प्रेम करता है कि नहीं। अगर करता है तो कैसा प्रेम है उसका। प्रेमी तो अपने प्रेम को जानता है कि मुझे मेरे प्रिय को सुखी करना है और वो उसी में मस्त है। उसे ये सब सोचने की फुर्सत कहाँ है। चेष्टा के द्वारा जब ऐसी कोई कृत्रिम अवस्था प्रकाशित होती है तब उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। ऊपर की चित्त की 3 दशाएं स्वाभाविक और सात्विक भाव में हो तभी प्रेमी के प्रेम का परिचय होता है। इसके अलावा प्रेम को समझने के लिए अन्य कोई भी उपाय नहीं है।